वेरिएबल जो क्लास 10 में पढ़ना है, उससे पहले हम ये जान गए कि सपोज कीजिए ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। अब यह जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि LHS बराबर जो है RHS लिखा हुआ है, यानी दोनों के बीच में बराबर का साइन है, इसलिए यह इक्वेशन है, समीकरण है। अब इसमें इसको हम, चूंकि आप देख रहे हैं x एक सिंगल वैल्यू है, इसलिए इसको वन वेरिएबल कहते हैं। इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। क्यों वन वेरिएबल? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सिर्फ एगो एक्स है, चाहे वाई भी कुछ भी हो, लेकिन एक ही चीज है एक्स। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं एक्स होगा, आपके पास 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहां भी आपका एक ही है, वन वेरिएबल है, तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन या इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अब इसी तरह से अगर आपको पढ़ना है टू वेरिएबल, मान लीजिए 4x और 5y इक्वल टू 8, यह जो है यहां पर इसे कहेंगे हम लोग टू वेरिएबल, क्योंकि यहां x और y दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल है। गुड। अब टू वेरिएबल है तो इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां x और y दो है हमारे पास वेरिएबल। अब सबसे बड़ी बात है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यानी कि अगर आप उसमें x या y का जो भी अगर वैल्यू अगर रख दीजिएगा तो वह वैल्यू जो है आपका चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास 4x आपके पास है, ये अभी हम इक्वेशन फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हम आपको समझना चाह रहे हैं कि वेरिएबल किसको कहते हैं। मान लीजिए 4x है, x का वैल्यू आप 1 पुट कीजिएगा तो 4 इंटू 1 4 मिला। अगर x का वैल्यू 2 पुट कीजिए, आप इसी तरह से 2 पुट करेंगे तो 8, अगर 3 पुट करेंगे तो 12। तो क्या ये वैल्यू चेंज, जैसे ही x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ये अपना जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें बदलाव आ रहा है, तो इसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। x हमारा वेरिएबल है, तो इसी तरह टू वेरिएबल में x और y रहेगा। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, a और b भी हो सकता है। और अगर 3x 2y और 4z इक्वल साइन इक्वल टू 12 अगर हो, तो ये बताइए ये कौन सा वेरिएबल है? ये 1 2 3 यानी थ्री वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में, अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, देखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आपके लिए लिखते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो ax by प्लस c इक्वल टू 0, ये है हमारा स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग क्लास 9 से या बेसिक कॉन्सेप्ट से हटकर अब आते हैं कि हम लोगों को इस लीनियर इक्वेशन में जो पढ़ना है, सॉल्यूशन करने का मेथड है, इसी में हम लोग सीखेंगे x और y का वैल्यू निकालना, x और y का वैल्यू निकालना। यही हमें इस एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में पढ़ना है। देखिए दोस्तों, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में आपको मेथड है, 2 तरह का मेथड इस बार जो न्यू सिलेबस सीबीएसई ने जारी किया है 2020-21 के लिए, इस कोरोना काल में के दौरान को सिलेबस को जो 30% कम किया है। कितना किया है? 30%, यानी 1/3 पोर्शन अपना जो कम किया है, उसके अनुसार से सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है और दूसरा मेथड कोफिशिएंट वाला पढ़ना है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को नहीं पढ़ना है।
ठीक है, मैंने पिछला वीडियो न्यू सिलेबस के आधार पर बनाया था, जो लोगों ने बहुत पसंद किया और आगे भी अप टू डेट मिलता रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट मेथड कि एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइदर मेथड, ये हमको पढ़ लेना है। दूसरा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यह मेथड पढ़ना है। लेकिन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इस बार के लिए नहीं पढ़ना है, लेकिन जैसा कि एस मलिजिया सेंटर कहते आया है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज बताएंगे, तो इसे भी हमको नॉलेज के लिए पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन में। देखिए एक इक्वेशन हम उठा, आप ले लीजिए अपने से कोई भी इक्वेशन हो, फोर एक्स प्लस 9y इक्वल टू 5, 3x माइनस 5y इक्वल टू 39, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें हम लोग क्या सॉल्यूशन करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ेंगे, चाहे x या y का वैल्यू निकाल लीजिए और आगे इसको सॉल्यूशन करेंगे। पहले सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 9y इक्वल टू 5। अगर 9y इक्वल टू अगर आप लिखेंगे तो 5 माइनस 4x, क्योंकि ये LHS की ओर प्लस है, प्लस जब मूव करेगा तो माइनस 4x होगा। और y का वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो 5 माइनस 4x बाई 9 रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग इस y का जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है, 3x 5y इक्वल टू 39, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वेशन 3। अब इसमें हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे, 3x माइनस 5, y का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 5x माइनस 5 माइनस 4x, 5 माइनस 4x बाई 9 इक्वल टू 39, यही हमारा है। क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, y का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट कर दिए हैं। आप यहां पर लिखेंगे पुट y इक्वल टू 5 माइनस 4x बाई 9, ये हमने इसको पुट कर दिए। अब आगे इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर आपका होगा 3x माइनस 5 और 5 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 5 5 जा 25, और ये माइनस साइन में बाहर देख रहे हैं माइनस, और ये माइनस हो गया प्लस, वो हो गया 5 4 जा 20, क्लियर, और डिवाइड 9 इक्वल टू 39। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, सपोज कीजिए 1, एलसीएम हो गया ये हमारे 9, 9 3 जा 27 माइनस 25 प्लस 20x इक्वल टू 39। अब इसे ऐड कीजिए, 47 प्लस 20, एक जाती है ना 20x और 20x और 27x, लेकिन दोनों में क्या साइन है, प्लस है, ये तो हिडन है, तो प्लस 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 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47x माइनस 25, और ये 9 जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके यहां हो गया 39 इंटू 9, क्लियर। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये हो गया 47x माइनस 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 39 को 39 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 351, ठीक है। आगे बढ़िए, इसको आगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये 47x
और ये नंबर उधर जब माइनस साइन उधर चला जाएगा तो ये हो गया प्लस में 25। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3 7 6 5 1 6 और 7, ठीक है। x का वैल्यू निकालिएगा तो 47 डिवाइड चला जाएगा। अब ये देखिए कितने बार में कैंसिल हो रहा है, जरा सोच के देखिए। तो ये हमें ये कैंसिलेशन कीजिए, आपको कैंसिल करने आता है, 8 बार में कैंसिल हो रहा है। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, 8 मिला। x का वैल्यू निकल गया ना। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन ये कोई भी इक्वेशन निकाल के आप इसको इक्वेशन थर्ड माने, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y इक्वल टू 5 माइनस 4x बाई 9। क्लियर। अब इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो y इक्वल टू 5 माइनस, है ना, 4 इंटू 8 बाई 9। क्लियर। अब इसे आगे सॉल्यूशन यहां करेंगे। y इक्वल टू अगर लेंगे तो 5 माइनस 4 8 जा 32 बाई 9। तो y इक्वल टू 35 में, सॉरी 32 में 5 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 27, लेकिन माइनस में, क्योंकि यह नंबर 32 बड़ा है। डिवाइड 9, 9 3 जा 27। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, ये मिल गया -3। अब इन दोनों को आंसर को x का वैल्यू कितना में मिला हमको, x का वैल्यू आपके पास 8 है और y का वैल्यू -3 है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। इसको आप देख ले एक बार फिर से। रफ कर लिया जाए इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर। इक्वेशन, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। इक्वेशन को सपोज फॉर एग्जांपल 3 माइनस एस माइनस, मान लीजिए एस माइनस टी, है ना, एस माइनस टी इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एस माइनस टी का वैल्यू 3 और दूसरा एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, एक्स और सॉरी एस और टी का वैल्यू निकालना है। यहाँ भी 2 वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल एस है, दूसरा वेरिएबल टी है। ये हम जो सोल्यूशन कर रहे हैं वह मेथड को आप लिखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम इस मेथड से इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहीं से सोल्यूशन कर लीजिए। आपका इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3। क्लियर। s का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन उधर मूव कर जाएगा तो ये प्लस टी हो जाएगा। s प्लस 3 प्लस टी इक्वेशन, इसको थर्ड मान लें। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 2 से बात करें, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसे आप एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आप जानते हैं 6 होगा। 2 को s मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2s और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3t इक्वल टू 6। देन 2s 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। क्लियर। अब आगे इसको सोल्यूशन के लिए हम बढ़ते हैं। अभी तक हमको ये वैल्यू निकल गया है तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। आपने इक्वेशन थर्ड में किसका वैल्यू निकाला, s का निकाला है, s के जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया 2, s के जगह पर आप पुट करेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36।
3 2 जा 6। यहाँ आप लिखेंगे कि पुट आपने किया है s का वैल्यू 3 प्लस t। क्लियर? 3 2 जा 6 और ये हो गया 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 3 और 2 सेम जाति का है, सेम चीज है। इस 3 और 2 हो जाएगा 5t और 6 उधर मूव करेगा तो माइनस हो जाएगा 6। सॉल्यूशन कीजिएगा तो 30 और t का वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड में होगा ना, 5 से कैंसिलेशन, 6 बार में ये कैंसिलेशन t का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन कोई भी उठा लेते हैं, चाहे आप 1 उठाए 2 है किसी तरह से। अब हम t का वैल्यू निकल चुका है तो s का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड s इक्वल टू 3 प्लस t यानी 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो s का वैल्यू क्या निकल गया, 9। तो आप इसे कलेक्ट करके एक जगह जरूर रखिए, x इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। हो गया, कितना इजी है देखिए। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दूसरा प्रॉब्लम बताऊं। हो गया, इसको आगे बढ़ते हैं। एक अलग टाइप से क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3, सॉल्यूशन कर रहे हैं। रूट का क्वेश्चन ले लिया, रूट x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड द सेकंड इक्वेशन रूट 3x और माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। अब क्या आपको लग रहा है कि अरे ये क्या हुआ, अब क्या हो गया, रूट आ गया। तो कुछ नहीं, मेथड एक ही है, इसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इक्वेशन आप कोई भी उठा लें, इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन 2। याद रखिए हम लोग क्या पढ़े, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन कीजिएगा इसको। रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन 1 को लिया। अब ये रूट 2 अपनी जगह पर x, ये प्लस साइन मूव कर जाएगा तो माइनस रूट 3y आएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट 3 बाय रूट 2 माइनस y, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 बाय 2y एक साथ करके। अब इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लें। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 का इक्वेशन क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अब देखिए जो x का वैल्यू है वो पुट कर देंगे। रूट 3 इंटू एक्स का वैल्यू है रूट 3 बाई रूट 2, इसको अलग अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस साइन ऑलरेडी जिंदा है, माइनस लिखेंगे। माइनस यहाँ y है माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। ये प्लस माइनस माइनस और 3 रूट 3 जब आपस में कैंसिलेशन होगा तो सिर्फ 3 बचेगा बाई रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्यूशन, यहां देखिए बहुत इजी है। ये आप इसमें देखेंगे माइनस 3y बाई 2 माइनस रूट 8 और y इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे। माइनस 3y, आप सपोज कीजिए यहाँ 1 एलसीएम में है ना, 1 है नीचे में तो 2 और 1 का एलसीएम तो 2 ही होगा, माइनस रूट है, यहाँ पर आपका रूट दिया हुआ है। क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 8 2 जा 16y इक्वल टू 0, देन माइनस रूट 3y
माइनस, इसे आप सॉल्व करेंगे 16 का ये आपका 4 होता है ना, स्क्वायर रूट इक्वल टू, स्क्वायर रूट जब पढ़ाएंगे 9 क्लास में और एक बार रिवीजन जब करेंगे तो स्क्वायर रूट निकाल के बताएंगे। √3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो 0 ही होगा। ये तो आपका 4 हो गया। अब आप इसको माइनस माइनस प्लस 4 और 3 कितना हो गया 7y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0/7, देन 0 वैल्यू निकला। y का वैल्यू कितना निकल गया 0। उसी तरह से x का वैल्यू निकालिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन जो आपके फाइंड आउट किए हुए हैं, इक्वेशन 3 में जरा देखिए क्या है, x इक्वल टू, अब हम लोग को कोफिशिएंट को इक्वल करके बनाना है। जैसे हमने एक एग्जांपल उठाया था क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड द सेकंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम लोगों को क्या करना है, कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इस मेथड से हमको करना है। इसमें हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले या तो y के कोफिशिएंट और या x के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे और फिर सॉल्यूशन को आगे बढ़ेंगे। जैसे सॉल्यूशन की ओर आप बढ़ते हैं तो देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। याद रखिएगा, जब आप y के कोफिशिएंट को बराबर करना चाहते हैं, y को कोफिशिएंट को बराबर करके वैल्यू को कैंसिल करके x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो y के कोफिशिएंट से इक्वेशन को हम सॉल्यूशन करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सेकंड इक्वेशन में ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सेकंड इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट 4 है वो फर्स्ट वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट वाला जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई सेकंड वाला इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, देख लीजिए, तब जाके हमारा y का वैल्यू बराबर होगा। या दूसरा मेथड सबसे अच्छा है, और भी कर सकते हैं कि अगर x का वैल्यू अगर आप 2 देख रहे हैं तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तो ये भी कंडीशन है। आगे बढ़े, देखिए 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12y, अब 4 11 जा 44 और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x और 4 3 जा 12y। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 हो गया ये। अब इसके आप प्लस कर दीजिए। इसे आप प्लस करेंगे तो आपका रिजल्ट ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों का वैल्यू आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, सेम है कोफिशिएंट। 12y में से 12y घटा देंगे 0 बचेगा और इसे आप प्लस में है 8 + 6 क्या होगा, 8 + 6 आप जोड़ेंगे तो बताइए जल्दी क्या होगा, 14। क्लियर, और 14x और इसे आप माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का लिखाएगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है और इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 28 आ रहा है। तो x का वैल्यू आप निकालेंगे तो 28/14, ये आपको 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। क्लियर, तो x का वैल्यू आपके पास यहां क्या निकला, -2। क्लियर, अब इक्वेशन आप कोई भी इक्वेशन, चाहे इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 है, किसी भी इक्वेशन को लेकर आप उसमें पुट करें x का वैल्यू, आपका y का वैल्यू भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जैसे 2x 3y इक्वल टू 11,
x का वैल्यू जो है वो आपके पास कितना है, -2 प्लस 3y इक्वल टू 11, 2 2 जा 4, ये -4, दिस इंप्लाइज प्लस 3y इक्वल टू 11। सॉल्यूशन कीजिएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 11 प्लस 4, तो देन 3y इक्वल टू 15। अब ये 3 के टेबल से कैंसिलेशन 5 टाइम्स में हो जा रहा है, तो y का वैल्यू 5 निकल गया, तो आंसर हो गया x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू हो गया 5। हो गया क्लियर। ये मेथड जो कहलाता है वो एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड कहलाता है। हो गया, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले ले। और आप लोगों का, सभी हमारे व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप सब्सक्राइब करते जाए ताकि मैं और अच्छा से प्रॉब्लम आप लोगों को बताएं। अब हम लोगों को पढ़ना है जो कि इस बार नहीं पढ़ना है। इस बार जो 2021 में जो बोर्ड दे रहे हैं उनको यह मेथड नहीं पढ़ना है, वह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब लेकिन नॉलेज के लिए इसको छोटा सा मैं बता दूं कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं।